नमस्कार। मैं विजय कुमार, देश प्रदेश में फिर से आपका स्वागत। आज का विषय है गाजा के पीड़ितों की सहायता का सच। इजराइल हमास के बीच गाजा में चल रहा युद्ध छठे महीने में बदस्तूर जारी है। युद्ध में 33,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या लगभग 13,000 बच्चे शामिल हैं। युद्ध में गाजा बर्बाद हो चुका है। सच कहें तो गाजा आज मलबों का ढेर है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, शरणार्थी शिविर सभी इजरायली हमले के टारगेट रहे हैं और सबको तहस नहस कर दिया है इजराइल ने। उत्तरी और मध्य गाजा की बड़ी आबादी दक्षिण गाजा की ओर विस्थापित हो चुकी है इजरायली दबाव में, जहां लाखों लोग शरणार्थी शिविरों में अमानवीय स्थिति में रहने के लिए बाध्य हैं। अब वो भूख से मरने लगे हैं। ये कहा जाता रहा पहले कई विशेषज्ञों के द्वारा कि गाजा में जो भूखमरी है, भूखमरी जो पैदा होने वाली थी पहले कहा जा रहा था, लेकिन आज तो भूखमरी का शिकार हो चुका है गाजा पट्टी। उसको इजराइल एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। हजारों लोगों को बम से, टैंक से, राइफल से तो इजराइल ने मारा ही। इजराइल की फौज के द्वारा आम शहरियों की हत्या की ही गई। अब वो भूख के द्वारा बची हुई आबादी को, या तो वो कहीं अगर नहीं भागते हैं, विस्थापित होते हैं, तो उनको गाजा पट्टी में ही भूखमरी का शिकार बना दिया जाए और उनकी वहाँ मौत हो जाए। गाजा पट्टी गाजा निवासियों से मुक्त हो जाए और वहाँ इजरायली सेटलमेंट कायम हो, वेस्ट बैंक की तरह। ये इजराइल का मंसूबा है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। बार बार इजराइल के द्वारा ये बातें लाई जा रही हैं दुनिया के नज़र में। दुनिया अब जान रही है कि क्या होने वाला है। जिस तरह की घटनाएं युद्ध में घटी, उसी आधार पर इसकी तुलना इजराइल के बर्बर हमलों की तुलना, बर्बर अमानवीय कृत्यों की तुलना हॉलोकास्ट से की जाने लगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा भी साउथ अफ्रीका ने खटखटाया। एक इंटरिम आदेश के द्वारा इजराइल को निर्देशन तो जरूर मिला, लेकिन इजराइल उसकी परवाह नहीं करता। अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है। अमेरिका सिर्फ सैन्य सहायता ही नहीं कर रहा है, कूटनीतिक सहायता भी कर रहा है। इसलिए जब भी युद्ध विराम की बात हुई सुरक्षा परिषद में, यूएनओ में, महासभा में जब भी बात हुई, अमेरिका ने उसका विरोध किया, युद्ध विराम का विरोध किया। मानवतावादी आधार पर जब वो अस्थायी युद्ध विराम की बात जब भी हुई अंतर्राष्ट्रीय संस्था में, अमेरिका ने उसका विरोध किया, वीटो का इस्तेमाल किया। हाँ, एक बार सुरक्षा परिषद में सहमति बन पाई मानवीय सहायता में तेजी लाने के सवाल पर, पीड़ितों की सहायता में तेजी लाई जाए। लेकिन उस समय भी महासचिव ने कहा था कि बिना युद्ध विराम के कोई भी मानवीय सहायता कारगर नहीं हो पाएगी। गाजा में जहाँ इजरायली हमले हो रहे हैं, लगातार हमले होते हैं, हवाई हमले, ज़मीनी हमले, वहाँ कौन कैसे किस तरह से सहायता पहुँचाएगा। जो संस्था काम भी कर रही थी यूएनओ की गाजा पट्टी में, UNRWA, अत्यंत कठिन परिस्थिति में बड़ा खास काम कर रही थी ये संस्था UNRWA। उसको दी जाने वाली सहायता अमेरिका ने बंद कर दी, उसके मित्र देशों ने बंद कर दी, सिर्फ इस नाम पर
कि इजराइल ने आरोप लगाया कि 7 अक्टूबर के द्वारा जो हमास ने कार्रवाई की दक्षिणी इजराइल में, उसमें इस संस्था के मतलब UNRWA के भी कुछ कर्मी शामिल थे। इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई, लेकिन वो सहायता रोक दी गई। असल में इजराइल बहुत दिनों से UNRWA का विरोध करता रहा। जो गाजा पट्टी में रहने वाले लोग या जो दूसरे फिलिस्तीन की स्थापना के बाद ही फिलिस्तीन की इजराइल की स्थापना के बाद फिलिस्तीन के विस्थापन के बाद से जो विभिन्न क्षेत्रों में विस्थापित लोगों की सहायता कर रही थी, उसकी सहायता को रोक दिया गया। हाँ, अब अमेरिका मानवीय आधार पर सहायता की बात कर रहा है। किया भी 10 दिन पहले उसने पहली बार लगभग 38,000 पैकेट्स एयर ड्रॉप करवाए। एक दुखद घटना भी हुई। इस एयर ड्रॉप में पैराशूट में गड़बड़ी होने से कई भूखे लोग जो पैकेट की उम्मीद में खड़े थे मारे भी गए। और इजराइल ऐसे भूखे लोगों पर भी गोली चलाने से बाज नहीं आता जो खाने की उम्मीद में खड़े होते हैं, भीड़ में खड़े होते हैं। आम निहत्थे लोगों पर हमला करना इजरायली फौज का, IDF का एक रूटीन वर्क जैसा हो गया है। जरा भी इस बात की परवाह नहीं करना, अंतर्राष्ट्रीय नियमों, युद्ध से ही संबंधित जो वारफेयर्स हैं उसकी इजराइल पर जरा भी परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका उसके साथ है और इस्लाम पर वो कुछ भी कर सकता है। दूसरे देश जो उसको रोक सकते थे वो बयान तो दे रहे हैं, लेकिन अपने को बयानों तक उन्होंने सीमित रखा है, एक्शन में नहीं आ पाते। छोटे देश यमन, लेबनान जैसे देश एक्शन में हैं। आज गाजा पट्टी की स्थिति विस्फोटक है। किस मामले में कि अब वहाँ लोग भूख से मरने लगे हैं, पानी के लिए मरने लगे हैं। अत्यंत ही अमानवतावादी कृत्य वहाँ हो रहा है। इस सभ्य समाज में, सभ्य दुनिया में, इस सदी में अमेरिका एक नए विकल्प की बात कर रहा है कि अब सी रूट से गाजा पट्टी में एक अस्थायी बंदरगाह बना करके साइप्रस के रास्ते से वहाँ बड़े पैमाने पर रसद की सप्लाई की जाएगी। लेकिन ये तो काफ़ी टाइम टेकिंग है और आश्चर्य भी लगता है कि जो अमेरिका राफा बॉर्डर से सहायता लाने के लिए इजराइल पर दबाव नहीं डाल सकता, वो अमेरिका एक बड़ी योजना की बात कर रहा है। तब तक में तो आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसे भी भूख से मर जाएगा, जो स्थिति है आज गाजा पट्टी की। अमेरिका इजराइल पर यह नहीं दबाव बना पा रहा है कि तुरंत युद्ध विराम हो। हाँ, वो जिस तरह की बात कर रहा है मानवतावादी, ये दिखाने के लिए कि हम भी चिंता रखते हैं, युद्ध पीड़ितों की हमको चिंता है, गाजा में मरने वाले, भूख से मरने वाले लोगों की हमको चिंता है। अमेरिका दुनिया को एक सब्ज बाग दिखाना चाहती है। बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ इजराइल जिस हथियार का उपयोग कर रहा है, जिस गोला बारूद का उपयोग कर रहा है, अमेरिका उसकी सप्लाई करता है। अमेरिका इजराइल को बेचता है वो हथियार, वो गोला बारूद। दूसरी तरफ मरने वाले लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहाता है। लगता है अमेरिका पर रुबाई की ये पंक्तियाँ सटीक बैठती हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चिराग दिनों के रक्त से जलते हैं और फिर जो चींटियाँ चुगाने बाजारों में निकलते हैं, ऐसे लोगों के धर्मात्मने पर हंसी आती है, स्याहियाँ पीते हैं और सोखता उगलते हैं। अमेरिका की यही आज स्थिति है। लेकिन दुखद पक्ष ये है कि दुनिया के राष्ट्र, समर्थ राष्ट्र, जो इसको प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिए आगे आ सकते थे, उन्होंने अपने को बयान तक सीमित रखा है।
मध्य पूर्व के देश जो पड़ोसी हैं, जो फिलिस्तीन की बात करते रहे हैं, जो धर्म के नाम पर भी एक अपनत्व की बात करते गाजावासियों के साथ, उनका दोहरा चरित्र भी सामने में आया है। जनता सड़कों पर आ रही है फिलिस्तीन के समर्थन में, लेकिन हुक्मरान किसी न किसी रूप में इजराइल के साथ हो जाते हैं। ये वहाँ का कड़वा सच है। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को फिर से एक नई पहल करनी चाहिए। महासचिव बार बार इस बात की चर्चा करते रहे हैं। अब गाजा पट्टी में और नए लोगों को भूख से मरने से रोकने के लिए एक बड़ी योजना जो यूएनओ के निर्देशन में चले, देख रेख में चले, इस तरह की बड़ी योजना को क्रियान्वित करने की जरूरत है। उसमें सभी देशों को शरीक होने की जरूरत है और बुद्धिजीवियों का भी एक बड़ा काम है कि वो इस तरह का माहौल बनाएं। कलम और तलवार की बात तो पुरानी बातें हैं, कलम भी प्रभावकारी हो सकता है। फिलिस्तीन के हक में, गाजा पट्टी के युद्ध पीड़ितों के हक में आवाज़ में और मजबूती लाने की जरूरत है और इजराइल पर इस बात के लिए हर एक रूप में दबाव बनाने की जरूरत है कि अब तुरंत युद्ध विराम हो, ताकि गाजा के लाखों लोगों की जान बचाई जा सके। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ठीक लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।